आपके मन में एक ही सवाल होगा, पांचों राज्यों में कौन सी पार्टी जीत रही है? नरेंद्र मोदी का क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी सेमीफाइनल हारने जा रही है? क्योंकि 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसकी गिनती होगी और जो सारे एग्जिट पोल तमाम एजेंसियों ने, तमाम चैनलों ने किया है, उसका क्या रिजल्ट होगा? क्या वो अनुमान सही होंगे या फिर पूरी तरीके से गलत होंगे? और आगे बीजेपी की रणनीति क्या होगी, मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज तक के स्टूडियो से एक वीडियो लीक हुआ है जिसे प्राइवेट वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें 3 धुरंधर हैं। नंबर 1 राजदीप सरदेसाई, नंबर 2 पर हैं राहुल कंवल, नंबर 3 पर हैं प्रदीप गुप्ता। वही प्रदीप गुप्ता जो बीते कई सालों से लगातार ओपिनियन पोल करवाते हैं, जो बीते कई सालों से एग्जिट पोल करवाते हैं। लेकिन अब मैं आगे आपको बताऊंगा, इस तस्वीर को आप पहचान रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर है और ये तस्वीर है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। और फिर ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है कमलनाथ की, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश के हैं। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। इंडिया टुडे और आज तक के स्टूडियो से जो वीडियो लीक हुआ है, नतीजों के बारे में बातचीत की जा रही है। प्रदीप गुप्ता जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल करवाते हैं, वे कहते हैं हमारी कोशिश होती है कि नतीजे से पहले हम लोगों को नतीजे मुहैया करवा दें और हम लोग सफल भी होते हैं और कभी कभी हमारा अनुमान जो है वो गलत हो जाता है। तो वहीं राहुल कंवल, इंडिया टुडे के पत्रकार, कभी कभी आज तक में दिखते हैं। वे कहते हैं ये जो नंबर है, क्या ये नंबर पक्का है? प्रदीप गुप्ता जवाब देते हैं जो नंबर आएगा वही मैं बताऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ज्यादा बुरे हाल मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं। फिर राहुल कंवल कहते हैं नींद नहीं आ रही इस नंबर को देख करके, यानी बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों खेमे में लगातार चहलकदमी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोनों परेशान हैं, दोनों हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं। हालांकि कहने के लिए कोई खुश हो सकता है, लेकिन नेताओं को पूरी रात नींद नहीं आई और आज सुबह, आज 1 दिसंबर है और इसी पर लगातार बातचीत हो रही है। और वहीं देखिए राहुल कंवल फिर कहते हैं प्रदीप गुप्ता जी, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो बड़ी फजीहत होगी। और फिर वही जवाब देते हैं प्रदीप गुप्ता, कहते जो नंबर आएगा या जो नंबर आया है मैं उसी नंबर को बता रहा हूं। फिर प्रदीप गुप्ता कहते हैं हम कोशिश करते हैं कि रिजल्ट के पहले ही रिजल्ट देने की कोशिश की जाए और जो कन्फ्यूजन है वो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। राहुल कंवल फिर दोहराते वहीं किसी को नींद नहीं आ रही है। प्रदीप कहते हैं कि मुझे बहुत चिंता हो रही है, लोकसभा का चुनाव बहुत ही ज्यादा करीब है। अगले 4 से 5 महीने में पूरे देश में आम चुनाव होना है और इनकी तस्वीर देख रहे हैं आप, मोदी जी हैं। कहा जाता था कि इनका जादू चलता है, लेकिन राजस्थान में क्या हो गया? बहुत ज्यादा बुरे हालात भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में होने जा रहे हैं। तमाम लोग क्या कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूं। वही देखिए पीयूष बबेले ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, उनका एक बयान है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हम 130 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का काम करेंगे और शिवराज की सरकार को जनता ने नकार दिया है। और इसके अलावा अब आप देखिए कि किस तरीके से जो है नकुल कमलनाथ है, लिखते हैं मैं कांग्रेस पार्टी के समस्त जाबाज कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि मतगणना पर कड़ी नजर रखें।
हर राउंड के बाद हर बूथ, हर टेबल के गणना पत्रक यानी काउंटिंग शीट मतगणना अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्त करें, उसके बाद ही आगे की गिनती प्रारंभ करवाएं एवं किसी भी भ्रमित करने वाले एग्जिट पोल में ध्यान ना दें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद एवं भारी जन समर्थन से मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार स्थापित होगी। अब मैं आपको बताता हूं, आपके मन में एक सवाल होगा, इस साहब एग्जिट पोल से होता क्या है? एक बड़ा सवाल आपके जहन में होगा। बताता हूं मैं, इसका असर आपके ऊपर तो नहीं पड़ता चुनाव के बाद, मतदान के बाद, लेकिन अधिकारियों पर पड़ता है। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो आईएएस हैं, जो आईपीएस हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो एसडीएम हैं, उनके ऊपर पड़ता है। उन्हें लगता है कि हम जिसकी पैरवी करेंगे, जिसके समर्थन में बात करेंगे, अगर उसकी सरकार ना बनी तो मामला गड़बड़ा जाएगा, उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उन्हें परेशान किया जाएगा। एक तरीके से दबाव ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर बनता है एग्जिट पोल से। और आप तमाम खबरें सुनते होंगे, धांधली होती है। अरे धांधले कैसे होती, कौन करवाता है? जो ज्यादा ताकतवर नेता होता है वही मतगणना में, चुनाव में धांधलेबाजी वही करवाता है। यानी कुल मिला करके एग्जिट पोल से ये बात तो साफ है कि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर एग्जिट पोल से दबाव बनाया जाता है। लेकिन जो बयान आया है कमलनाथ का, बड़ा चौंकाने वाला बयान है। कमलनाथ कहते हैं कि देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं, और एग्जिट पोल कोई भी नतीजे दें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वहीं अब आप इस तस्वीर को देखिए, दैनिक भास्कर ने एग्जिट पोल करवाया है और दैनिक भास्कर दहाड़े मार मार के कह रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी? 95, 95 to 115, यानी 115। 95 से 115 सीटें बीजेपी ला सकती है। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी 105 से 120 सीट तक ला सकती है। यानी इस एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में 0 से 15 सीटें आ सकती हैं। लेकिन वहीं देखिए, एबीपी न्यूज लिख रहा है एमपी में कांग्रेस सरकार बनने के आसार। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 113 से 137 सीटें मिलने की उम्मीद है। और वहीं सीओटर, एबीपी न्यूज सीओटर चलाता है, बीजेपी को 41% मत मिले हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 44% मत मिले हैं। लेकिन टीवी चैनल वालों की एक बेईमानी मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, इसमें तस्वीर लगाई गई जेपी नड्डा साहब की। अरे जेपी नड्डा तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चुनाव तो मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों नहीं लगा रहे टीवी चैनल वाले? क्योंकि हार का ठीकरा जो है वो नड्डा साहब के सर पर फोड़ना है। और वहीं खड़गे साहब की तस्वीर लगाई गई है और आदर्श को 15% मत मिलते हुए दिखाया इसमें जा रहा है। यानी बीजेपी का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल मध्य प्रदेश में होते हुए दिखाई दे रहा है। और वहीं टीवी 9 भारतवर्ष ने कांग्रेस को 111 से 121 सीटें देने का फैसला किया एग्जिट पोल के हिसाब से। और लगातार अब भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई दिखाई दे रही है। और आज तक इंडिया टुडे की स्टूडियो में बात हो रही है कि बताइए क्या प्रदीप जी आंकड़े सही हैं? प्रदीप जी मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, जो वास्तव में होता है हम वही दिखाते हैं। और एक तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। और मिजोरम से तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से गायब कर दिया गया, टीवी चैनल वालों ने गायब कर दिया। टैली में तो मोदी का जिक्र ही नहीं साहब, वहां पर तो 2 पार्टियां हैं। और इसके बाद आदर्श के खाते में बीजेपी को डाल दिया गया। बताइए, बीजेपी क्लेम करती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे देश में ही भारतीय जनता पार्टी का टीवी चैनल वालों ने ही सुपड़ा साफ कर दिया। अगर बीजेपी कोई अस्तित्व होता तो टीवी चैनल वाले मोदी का या नड्डा का चेहरा तो लगाते, दिखाते, लेकिन नहीं लगा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आप लोग हमें जरूर बताइएगा कौन सी पार्टी 5 राज्यों में जीतने जा रही है, क्योंकि आज 1 दिसंबर है, कल 2 दिसंबर है, परसों 3 दिसंबर है। मोदी ने कहा था 3 दिसंबर
कांग्रेस छूमंतर। अब देखना होगा कि कांग्रेस छूमंतर होती है, बीजेपी छूमंतर होती है या कोई और अन्य पार्टी छूमंतर होती है। अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।